दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं एक्चुअली कल क्या हुआ था कि वीडियो जो है पब्लिक तो हुआ, लेकिन लाइव में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था, तो बढ़िया से ना दिख रहा था ना कुछ, और ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। और चूँकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, हमेशा से याद रखिएगा, चाहे आप कहीं से भी करो, यहाँ करो, कहीं से करो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जीके जीएस का है और रोज़ रात को 9 बजे लाइव आता है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे पहले कि भारत की जो जनगणना है वो कब कब हुई है। पहली बार जब हुई तो 1872 में हुई थी, ठीक है। 1872 में कौन थे उस समय? तो लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो, हाँ लॉर्ड मेयो वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड मेयो वायसराय थे। और ये जनगणना शुरू हुआ था पहली बार, लेकिन एक्चुअली ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ था, मतलब कौन लोग कितने प्रोफेशन में, किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसलिए पूर्ण जनगणना जो है वो 1882 को कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो रिपन में, ठीक। और आप देखे होंगे कल भी जो वीडियो था उसमें भी और आज भी जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या 100% करेंगे, जनगणना से संबंधित जो है प्रश्न वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी निम्न में से किस राज्य में उगाया जाता है, ठीक है। तो वो राज्य है, इससे पहले एक चीज़ और जान लो कि अरेबिका जो कॉफ़ी है, अच्छा वो तो कर्नाटक में होता है, पश्चिम बंगाल में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, ये असम में नहीं, ये कर्नाटक में होता है। याद रखिएगा, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, ठीक है, 2023 कहाँ पे हुआ था? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व कॉफ़ी है ना, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो विश्व 2023 में। तो याद रखना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। और इसके अलावा एक और चीज़ कि इसका थीम जो था तो वो क्या था? तो कॉफ़ी स्वामी, ठीक। अभी कर्नाटक आ गया है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है ना। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो थावरचंद गहलोत, ठीक, थावर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है, ठीक है। धन्यवाद ज्ञापन उत्सव, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है, उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है, इसलिए, ठीक है। तो धन्यवाद ज्ञापन, इससे पहले आप देखे होंगे कि खर्ची पूजा, ठीक है, खर्ची जो उत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में। तो उत्सव से लगातार प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। आगे आगामी जो सेट होगा प्रीवियस ईयर का, उसमें भी हम देखेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं और पहले भी किए हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रश्न जो ऐसे पूछते हैं उसको कंप्लीट कैसे करें, कितना करें, ये देखना पड़ेगा, है ना। तो हम त्यौहार से संबंधित फिर से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। पहले भी लेकर के आए, लेकिन रेगुलर आता रहेगा। जैसे ही 2-3 सवाल इस तरह के आएंगे हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या था? एक खर्ची पूजा था जो त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। अभी कौन सा है? तो गुड़ी पड़वा नहीं, मकर संक्रांति नहीं, काला घोड़ा कला महोत्सव ये भी नहीं, एक्चुअली ये है पोला महोत्सव, याद रखिएगा। पोला महोत्सव में क्या करते हैं? धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, किसका? बैलों का, ठीक है, महाराष्ट्र का। अच्छा, महाराष्ट्र का नाम आ गया तो थोड़ा सा याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, शिंदे। और राज्यपाल कौन है? तो बैस, रमेश बैस, ठीक, रमेश बैस। अच्छा, खास बात क्या है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं और 29,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं का आधारशिला रखे हैं, ठीक है। उसी क्रम में एक और चीज़ है कि मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है वो महाराष्ट्र लॉन्च किया है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है? योजना दूत में 50,000 लोगों की भर्ती कर रही है, कौन? महाराष्ट्र सरकार, ठीक। ये प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय हजारे 2017-18 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। जो वर्तमान में है 2023 का, वो कौन जीता है? तो हरियाणा, ठीक है, राजस्थान को हरा के, ठीक। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी को ही क्या कहते हैं? रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहते हैं, रणजी वनडे ट्रॉफी। और विजय हजारे जो है वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है, याद रखना, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
1958 में डोवर कैलिस, डोवर से कैलिस, तो डोवर जो है वो कहाँ पे है, ब्रिटेन में, और कैलिस जो है वो कहाँ पे है, तो फ्रांस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक, पहले चैनल, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है अगर पानी मतलब इंग्लिश चैनल, तो ये है ब्रिटेन और वो ये है फ्रांस। फ्रांस की कैलिस, ठीक है, और ब्रिटेन का क्या है, तो डोवर। ठीक, डोवर याद रखना। और ये जो है वो क्या है, इंग्लिश चैनल 32 नॉटिकल मील है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ब्रिटेन से फ्रांस के बीच में। और क्या है, तो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 1966 में एक वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र भारतीय। तो पहला एक चीज़ हो गया इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, और दूसरा एक और क्या, 1966 में कैलेंडर वर्ष 1966 में ही 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरकर पार करने वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा वो हैं कौन, मिहिर सेन, अजीत पटेल, खासाबा जाधव, रामनाथ कृष्णन, नहीं, ये है मिहिर सेन। ठीक है, पहले भारतीय हैं। अच्छा, पहले भारतीय ये हैं, तो पहली भारतीय महिला कौन है भाई, तो पहली भारतीय महिला है आरती शाह। ठीक है, आरती शाह याद रखिएगा। और ये पहली भारतीय महिला नहीं है सिर्फ, ये एशियाई पहली महिला भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? है ना, कल भी हम पढ़े थे, योजना से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। अभी ये जो है इसको योजना आयोग तो अभी तो ख़त्म हो गया, इसको कौन रिप्लेस कर दिया, तो नीति आयोग, है ना। 2015 में 1 जनवरी को आया नीति आयोग, है ना। मुख्यमंत्री, अच्छा, अध्यक्ष कौन है उसके, तो प्रधानमंत्री मोदी। के बेरी, सुमन के बेरी जो है उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। तो याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। 1985 से 90 के बीच पंचवर्षीय योजना आया था, 7वां पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसमें क्या क्या था उद्देश्य, तो सभी उद्देश्य रहते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से क्या रहता है, क्योंकि इतना बड़ा देश तो एक छोटा सा उद्देश्य के लिए काम नहीं करेगा, पूरे देश के सभी चीज़ों के लिए काम करेगा, है ना। लेकिन मुख्य उद्देश्य भी होता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, याद रखना। ठीक है, योजना आयोग से संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेंगे, कुछ क्या पूरा एक बार देख लेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सा योजना, कितना पंचवर्षीय योजना है, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, है ना, 5वां और 6ठा के बीच कौन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के पहले एक से जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में है, तो 52। ठीक है, और निर्वाचन कितने में है, तो 55। और निर्वाचन का जो मंडली है, निर्वाचन होगा, ये तरीका सब कुछ कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड से, ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, 52 में राष्ट्रपति, 55 में कौन, तो उसके चुनाव प्रक्रिया और आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अभी बात करते हैं किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो संसद के सभी सदस्य नहीं, संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और 12 सदस्य किसमें, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, तो ये दोनों बाहर जाएंगे। ठीक है, ये सही है, लेकिन और भी चीज़ इसमें शामिल होना चाहिए और हटना भी चाहिए, है ना, जैसे विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। संसद और विधानसभाओं के सभी सदस्य बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन ये इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभाओं के सभी के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी गलत। संसद के निर्वाचित सदस्य तो सही है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ शामिल होगा, क्या, तो विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। तो चौथा ऑप्शन देखो क्या है, संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद में सभी सदस्य होंगे जो निर्वाचित होते हैं, इसके अलावा विधानसभाओं में भी निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं। और एक और चीज़ क्या, तो यूनियन टेरिटरी के भी जहाँ पे विधानसभा है, जैसे नई दिल्ली, है ना, जम्मू कश्मीर, ये सारे लोग क्या होंगे, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए देश को भारत के मध्य से गुजरती है? ठीक है, तो अंटार्कटिकल सर्कल ये नहीं, ये 66.5 डिग्री नीचे है दक्षिण में। ठीक है, तो ये इससे हम पार नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे से देश से गुजरता नहीं है, ये दक्षिण में है ना, हम एक्चुअली किस में है, उत्तरी गोलार्ध में, हम ऊपर में हैं। ठीक है, याद रखना, ये पृथ्वी है अगर पूरा, तो हम कहाँ हैं, ऊपर हैं। तो भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य रेखा ये बीचों बीच पार करता है, वो भी नहीं है। मकर रेखा ये नीचे 23.5 डिग्री, एक्चुअली हम हैं किस पे, कर्क रेखा पे, भारत किस पे है, कर्क रेखा पे। ठीक है,
कर्क रेखा से संबंधित, चाहे भूमध्य रेखा से संबंधित हो, चाहे मकर रेखा से संबंधित हो, सारे हम देख चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा के बारे में क्या है, तो भारत से जब कर्क रेखा गुजरता है तो किस किस से देश राज्य से गुजरता है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। फिलहाल थोड़ा बात कर लेते हैं। पूरब से हम बात करेंगे तो पहला राज्य है कौन सा, मिजोरम, ठीक, मिजोरम। दूसरा है त्रिपुरा, ठीक, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। फिर अपना राज्य है जहाँ पे हम पोस्टेड हैं, तो वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद जहाँ के हम हैं, तो वो हम कहाँ के भाई, झारखंड के हैं। अब झारखंड का छोटा सा पड़ोसी देश, छोटा मतलब छोटा राज्य नहीं, छोटा मतलब छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। झारखंड का गढ़वा जिला एकमात्र जिला है जो उड़ीसा से टच करता है। और इसके अलावा और क्या है, तो गढ़वा जो है एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार सबसे टच करता है, ठीक है। तो गढ़वा को याद रखना, झारखंड। उसके बाद एक और चीज़ क्या है, फिर उसका पड़ोसी देश छत्तीसगढ़, ठीक, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का बड़ा भैया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का पड़ोसी गुजरात, ठीक है, मोदी जी जहाँ से हैं। इसके बाद एक और चीज़ क्या है, राजस्थान, ठीक। तो देखो, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, है ना, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ उसका पड़ोसी, और छत्तीसगढ़ का बड़ा भैया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश, ये सिर्फ याद करने के लिए, कोई दिल पे ना ले, ठीक है। उसके बाद गुजरात और फिर राजस्थान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था, इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। 261 BC में लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व। और कलिंग के राजा कौन थे, तो उसमें थे अनंत, ठीक है, अनंत पद्मनाभन, ठीक है, पद्मनाभन, याद रखिएगा। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये युद्ध हुआ था, तो वो मिलता है 13वें शिलालेख से, ठीक है, 13वें शिलालेख। अभी बात करेंगे कि ये कौन थे जो मौर्य राजा थे, तो मौर्य राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ नहीं, अशोक थे, ठीक, अशोक। और ये अजीब है थोड़ा सा, इस घटना के बाद अशोक जो है वो युद्ध लड़ना छोड़ दिए। अब राजा युद्ध नहीं लड़ेगा तो राज्य का तो थोड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ देश का अपना, ठीक है, आगे चल के बहुत नुकसान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने शामिल किया, ठीक है। तो वो है, इस प्रश्न का हालांकि अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अमित शाह, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी क्रम में एक और चीज़ हम पढ़े थे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, क्या, तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, है ना, सर्बानंद सोनोवाल क्या पढ़े थे, तो ये सम्मेलन में भाग लिए थे जहाँ पर संबोधन किए थे ना, सम्मेलन का भाग का संबोधन किए थे केरल में। वो क्या था, तो एक सैन फर्नांडो नाम का चीनी कंटेनर जहाज़ है, सैन फर्नांडो नाम का, है ना, उसको क्या किए थे, ये उस सभा में थे और सभा को संबोधित किए थे। और ये कहाँ पहुँचा था, तो वीजी, ठीक है, वीजी नजाम बंदरगाह, याद रखिएगा, वीजी नजाम बंदरगाह। तो आपसे पूछ सकता है सैन फर्नांडो चीनी कंटेनर को जो जब आया तो वो कौन सा बंदरगाह पे आया, तो याद रखिएगा केरल में वीजी नजाम बंदरगाह। और ये आया कहाँ से, तो याद रखिएगा ये चीनी कंटेनर है, ठीक है, चाइना का है। और इस जब आया तो उस सभा को, सम्मेलन को संबोधित कौन कर रहे थे, तो सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है, तो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 बैंक नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति है, तो देखो ये हम कल भी पढ़े थे, आज फिर पढ़ रहे हैं कि नोटों से संबंधित आकृति के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मंगलयान है, लेकिन ये आपका आज का काम होगा कि आप इसको ज़रूर लिखिएगा कि 10 के नोट में, 20 के नोट में, चाहे 50 के नोट में, 100 के नोट में और 500 और 1000 के नोटों में किसकी प्रतिमा या जो प्रिंट है छपी हुई है आप लिखिएगा, हम पिन कर देंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बना देंगे छोटा 4-5 मिनट का, जिसमें सभी थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद हैं? याद रखिएगा, मूल पाठ से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जैसे अगर कोई 2 अनुच्छेद है तो अगर 2 को बढ़ाया है तो 2 एक कर दिया है, तो मूल रूप से तो एक ही है ना। उसी तरह क्या है भाग में भी, तो मूल भाग कितने हैं? मूल भाग अभी भी 22 ही हैं, लेकिन बढ़ा करके कितना हो गया 25। क्यों? तो 4 भाग है ना, 1 4 है ना, 4, उसको भाग 4 को क कर दिया है, तो ये 1 भाग और हो गया, ऐसे करके बढ़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मूल रूप से कितने भाग हैं, याद रखिएगा 22 है ना, 22 है ना, 22 और वैसे 25। उसी तरह अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 और वर्तमान में हो गया है 448, ठीक है। ये उस वक्त सही होगा, 448 हो गया है अभी, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया था, है ना? तो वो है नहीं किया जा सकता है, माफ़ करना, निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वो 18-19 में क्या है? 18-19 में है समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें से कुछ, ठीक है। 14 से 18 और फिर 19 में है घूमने, जीने, व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये मूल अधिकारों में तो आएगा, लेकिन निलंबित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 14-15 में तो ये समानता का अधिकार, लिंग, जाति, भेद या उपाधियों का, ये सब का है ना, ये इस सब का सब जो है वो निलंबित हो जाता है आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 20 और 21 ये क्या है? जीवन का स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, जीने का अधिकार। तो ये कोई छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है, ये रहेगा हमेशा, आपातकाल के समय भी रहेगा, ठीक। 16-17 में क्या है? तो अवसरों की समानता और अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो ये सब चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मौलिक अधिकार उस वक्त ख़त्म किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, लेकिन जीवन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर आप देखे होंगे कल भी जो वीडियो आया था उसमें भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न था, अभी भी है, आगे भी मिलेगा। तो मौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 3, ठीक, भाग 3 और कितने अनुच्छेद? 12 से 35। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है, और जल्दी लेकर के आएंगे। ऐसे प्रश्नों का संग्रह जरूरी है, ताकि ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि इसमें सुधार करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी इतना ही, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मीडिया को, इसमें क्या है देख, तो फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी जो है वो, ठीक है। तो एक पेड़ माँ के नाम जो है उसका शुरुआत कौन किए हैं? पर्यावरण दिवस पर, ठीक है, पर्यावरण दिवस पर याद रखना, ठीक है, 5 जून को। वो क्या था? तो एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, मोदी जी शुरुआत किए हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे? तो बांद्रा कुर्ला, मुंबई में, ठीक है। अभी 29,200 का आधारशिला रखे हुए हैं, इतने करोड़ रुपए का, ठीक है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, चुनाव है ना इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुरक्षित डिजिटल वातावरण को नवाचार को बढ़ावा देता है, और खास बात यहाँ पे क्या है? तो आज शाम नई दिल्ली ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित 3रे साइबर सुरक्षा सम्मेलन, याद रखना। तो पूछा जा सकता है साइबर सुरक्षा सम्मेलन 3रा का कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा 3रा साइबर सुरक्षा सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। इसको आयोजित कौन किया है? तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, और इसको संबोधित कौन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक। अभी इतना ही, इससे आगे वाले प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। विंबलडन टेनिस, ठीक है। अभी तो टेनिस का जो आप वीडियो देखोगे तो ये आ जाएगा, एक्चुअली ये वीडियो जो है वो उस समय का है, एक्चुअली कल का है। तो अभी जो आप देख रहे हो उसमें सिर्फ महिला का ही नाम है। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा जो है वो फाइनल जीत गई है इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हरा करके, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ जरूर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो जीता है वो भी, जो हारा है वो भी। आप देखे होंगे अगर प्रीवियस ईयर में, नहीं देखे हो तो सुनो, ठीक है, बता रहा हूँ वो सुनो। टेबल टेनिस जितना भी होता है ना, तो उसमें जो हारता है उसका भी नाम पूछता है, जो जीतता है उसका भी नाम पूछता है। कई बार ये आदमी किस देश से ये भी पूछता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा होने दो। अभी तो सिर्फ एक जीता है, हालांकि जब आप वीडियो देख लोगे जब ये वाला, तो तब तक दो लोग जीत जाएंगे। एक तो नोवाक जोकोविच वाला पुरुष का 1 कल का,
और दूसरा युगल वाला, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी याद रखना, चेक गणराज्य की बारबोरा जो है वो महिला टेबल टेनिस जीत ली है एकल का खिताब। किसको हरा के? तो इटली के जैस्मिन पाओलिनी को हरा के, ठीक है। हुआ कहाँ? तो लंदन में। हालांकि ये बताने की बात नहीं, विंबलडन लंदन में ही होता है, ठीक है। क्रिकेट में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को हरारे में 10 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली। मतलब सीरीज जीत गई है भारत, सीधी बात है, ठीक है। एक मैच और बचा है, लेकिन भारत सीरीज पहले जीत चुका है, 3-1 से आगे है। तो और टोटल 5 मैच होना है, तो अगर वो 2 जीत भी जाएगा एक और, तो भी वो हारा ही रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, तो जिम्बाब्वे में, हरारे में, ठीक है। और क्या है, तो भारत और जिम्बाब्वे का 5 मैचों की सीरीज है ये, ठीक है, 20 ओवर की 2020। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर के मध्य प्रदेश में के सभी 55 जिलों पे प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कोई अजीब बात नहीं है, हर जिले में ऐसे ये उद्घाटन करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं, ठीक है, याद रखना। और ये इसलिए होगा ताकि कंपटीशन बढ़े, उनका जो धन है थोड़ा सा केंद्र सरकार से मिलेगा, और कोई बात नहीं है, ये फ़ायदा ही है, ठीक है, उनके लिए। तो ऐसे हर देश में, हर राज्य में हो तो और भी अच्छा है ना, ताकि केंद्र सरकार का जो पैसा है वो हमको भी मिले, प्रतिस्पर्धा बढ़े, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, तो नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के जो तहत शुरुआत की गई है, वो अमित शाह जो है वो इंदौर ज़िले में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। तो इंदौर में जो है गृह मंत्री के अध्यक्षता में कह लो आप, ठीक है, वो इंदौर में 11 लाख पौधे एक दिन में लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले अमित शाह नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, याद रखिएगा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और ये हो कहाँ रहा है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। और ये है क्या, तो देखो क्या है ये, एक्चुअली जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, गाँव, सरकार सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम चल रहा है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, वो किसका है, तो सीमावर्ती गांवों के लिए। इसमें बहुत सारा पैसा इनको मिल रहा है काम करने के लिए, ठीक है। तो 2420 करोड़ रुपये मिल रहा है, ठीक है। इसमें 113 बारहमासी सड़क बनाए जाएंगे। बारहमासी का मतलब वहाँ पे ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे 12 मास वो चलता फिरता नहीं है ना, मतलब लोग आ जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे सड़क बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत 20 से 24 नवंबर तक गोवा में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मुख्यमंत्री जान लो, प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री, और संचार एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव, और रेलवे मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, ठीक है। और ख़ास बात क्या है, तो 20 से 24 नवंबर के बीच में विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो सम्मेलन है दृश्य और श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पे होगा, अपने देश भारत में, गोवा में, ठीक है। अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। और ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। दूसरा कोई चॉइस नहीं है, प्रीवियस ईयर को आप ज़रूर करना, चाहे आप हमसे जुड़े रख के करो या अपने से करो या किसी और के माध्यम से करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। जय हिंद।